Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully all of you find at your home. Okay, today we are going to start our studies again because it stopped due to COVID-19 virus. See, this is your science book. It looks very interesting. A lot of animals are drawn in its title page. Dear students, can you tell me which one is your favorite animal? Lion or tiger? Okay, I'm going to tell you my favorite one is this little one, duck. Tortoise is also here. Okay, it looks very interesting. I'm going to open this book. Again, same picture is here. Now turn the next page. Can you see this is your content page? 6 chapters are given on it, but we are going to focus only these 3 units in a first term, right? The first unit is living and non-living things, second is human, and third one is animal. Okay, this is our introduction, our book. Inshallah you will find it very interesting. Stay with us. Allah Hafiz. Okay, dear students, now on the page number 7, here are also differences are mentioned. Difference between living and non-living things. This one is 4th one. Okay, here living things grow and develop. Non-living things do not grow and develop. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ख़ुद से बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, उनका साइज़, उनका कद, उनकी हाइट, ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, ख़ुद से बड़ी हो सकती हैं क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जान होती है। और जो बेजान होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते, वो बड़े नहीं हो सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेबी है, ये बाद में क्या हो गया है, एक बहुत बड़ा यंग मैन बन गया। इसी तरह जो ट्रीज़ होती हैं और लिविंग थिंग्स होती हैं, तो ये पहले स्मॉल होती हैं, फिर बहुत बिग बिग ट्रीज़ इनसे बन जाती हैं, बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं। लेकिन ये जो एरोप्लेन है, ये नॉन लिविंग है। इंजीनियर ने इनको जिस साइज़ में बनाया हुआ होता है, ये उसी साइज़ में होते हैं, इनका साइज़ नहीं बड़ा होता, ठीक है। इज़ लाइक दैट, जैसे हमारी कार होती हैं, तो हमारी कार को बाबा ने जिस साइज़ में लिया हुआ होता है वो उसी साइज़ में होता है। वो बड़े तो नहीं हो रहे होते हैं, ना लंबे होते हैं, ना बड़े होते हैं, ना उनकी हाइट चेंज हो रही होती है। बट लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जैसे हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जानवर वगैरह, ये सारे जो हैं, जो क्या होती हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं। और उनकी क्या होती है, हाइट भी बढ़ती है, उनकी शेप भी चेंज होती है। वो कभी मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं, और कभी उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। इसी तरह जैसे हमारे छोटे भाई जो होते हैं, वो क्या होते हैं, पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, वो बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर बात करना सीखते हैं, और फिर वो बाद में इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपके साथ बाहर जाकर खेलते भी हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन। लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद हरकत कर सकती हैं, जैसे आप लोग एनिमल्स जो हो गए हैं वो खुद रनिंग भी करती हैं, वॉकिंग, ईटिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे डू देयर सेल्फ, ठीक है। जैसे ये गर्ल है, ये बाहर जाके वॉक कर रही है, ये किटन है, ये बाहर जाके रनिंग भी करता है और खेलता भी है। बट दिस कार इज़ नॉन लिविंग। ये कार जो है वो नॉन लिविंग है, ये खुद से ना चल सकती है जब तक खुद इसको ड्राइवर ड्राइव ना करे, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग खुद से कोई भी हरकत या मूव नहीं कर सकते। ओके, हियर आर प्लांट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो भी खुद हरकत नहीं कर सकते, लेकिन इनकी साइज़ जो होती है, उनकी हाइट चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत छोटे होते हैं, तो फिर बाद में बहुत बड़े फ्लावर और ट्रीज़ की शेप में आ जाते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dears and respected students. Hello and how are you? And good morning too. Okay, I know you people are too much excited because I received a very good response from your side.
Okay, here are only 2 pages are left in the lesson number 1, so we are going to explain it. Acha, the difference between living and non-living thing, right? Today we are going to learn about difference between living and non-living thing. यानी आज हम पढ़ेंगे कि living thing और non-living thing में क्या फ़र्क है, ठीक है? Living things need food and water to live. Non-living things do not need food and water. Right? For example, these kids are living thing. ये इनमें जान होती है. ये देखिए ये लंच कर रहे हैं and here is water glasses are too. Okay, here is a telephone set. It's not living thing. क्या आपने टेलीफोन सेट को कभी पानी पीते और खाना खाते देखा है? No. So it's mean living things जो होते हैं इनको फूड की और वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग जो होते हैं उनको फूड की और वाटर की ज़रूरत नहीं होती. Okay, here is the second one example is that living things breathe and non-living things do not breathe. जानदार चीज़ें जो होती हैं वो सांस लेती हैं और बेजान चीज़ें जो होती हैं वो सांस नहीं ले सकती, यानी उनको सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल ये गर्ल लिविंग थिंग है, कैट, प्लांट्स और लिविंग थिंग्स, दे नीड ब्रीथ और ये सांस लेते हैं, ठीक है. इज़ लाइक दैट ये टेबल जो है ये नॉन लिविंग थिंग है. तो क्या कभी आपने टेबल को सांस लेते हुए देखा है? नो, क्योंकि इसमें जान नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. ओके, हियर आर लिटिल किड. वाओ, हियर इज kitten and here is football. Okay, living things have babies. Non-living things do not have babies. जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जान होती हैं, उनमें उनके बेबीज़ होते हैं, और जो कि नॉन लिविंग थिंग होते हैं जिनमें जान नहीं होती उनके बेबीज़ नहीं होते. फॉर एग्जांपल फुटबॉल की बेबीज़ नहीं हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, और ह्यूमन के लिविंग बेबीज़ होते हैं क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो लिविंग होते हैं, राइट. इसी तरह किटन की जो होते हैं बेबीज़ होते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग है.